समझना होगा, खास करके उन माँओं को जो घर पर बच्चे को ज्यादातर टाइम संभालती हैं। अच्छी माँ ज्यादातर वो होती है जो बच्चे की बात को बहुत गंभीरता से सुनती है। भले ही वो बच्चा बहुत छोटी सी बात बोल रहा हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता हो, कोई मतलब नहीं बनता हो, फिर भी वो सुनती हो, उसकी बातों को कद्र करती हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि बच्चा अगर कुछ कह रहा है तो वो बहुत जरूरी बातें तो हो नहीं सकती है, लेकिन बच्चा ये जता रहा है कि मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को सुना जाए, उसे महत्व दिया जाए। लेकिन हम अक्सर उसको नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बच्चा नाराज हो जाता है और वो फिर वो गलत गलत हरकतों में पड़ जाता है। और जब माँ सुनना शुरू करती है तो बच्चा अपनी मन की बातों को बताता है, अपने दिल की बातों को बताता है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है, जिससे माँ समझती है, उसे सॉल्व करती है। इससे बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, बच्चा समझता है कि मेरी माँ समझती है, उससे संतोष मिलता है। इससे माँ और बच्चे के बीच का जो रिलेशन है और क्लोज हो जाता है, एक दूसरे से कोई बात छिपती नहीं है और बच्चा एक एक हरकत को भी बता देता है और दूसरी हरकत करने से बचता है, और माँ उसे समझा करके बुझा करके अपनी ओर करती है और उसे सही डायरेक्शन देती है। तो सबसे पहले माँ बच्चे की सुनना कोशिश करें, बच्चे को सुने, छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो, बच्चे को सुने। जैसे आप अक्सर देखते हो कि सुनो न मम्मी, सुनो न, मुंह ऐसे किए जा रहा है बच्चा कि सुनो न मम्मी, लेकिन माँ लगी हुई है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। आप जानते ही हैं कि आजकल की नई नई जो पेरेंट्स आ गई है वो इस तरफ जा रही है, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, बहुत बड़ा गैप बढ़ते जा रहा है। तो बच्चे और माँ के बीच में जो संबंध है वो बहुत ज्यादा गैप उसमें आ गया है, तो माँ को समझना होगा। तो बच्चे की बात को सुने, अपने बात को बच्चे से रिलेट करें, तो माँ सफल होंगे इसमें। तो अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें कि अगर बच्चा ये कहे स्कूल से आने के बाद में कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो ये बात तो बड़ी छोटी सी लगेगी आपको, आप तुरंत उसे मार करके चुप करा देंगे। अगले दिन फिर आप उसे स्कूल जाते वक्त जबरदस्ती स्कूल में भेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको जबरदस्ती जाके बस में ठूस रहे हैं, स्कूल पहुंचा रहे हैं, वो रो रहा है। लेकिन कभी आप रुक करके ये प्रश्न ही नहीं करते कि बेटा बैठो, अपनी गोद में बैठाएं, उससे शांत करें, सहलाएं, उसके सिर पर हाथ फेरें, सहलाएं उसे और उससे पूछे बेटा क्यों नहीं जाना है, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या दोस्तों ने कोई प्रॉब्लम खड़ा कर दी है?